श्रोताओं, आज चारों तरफ योग की चर्चा है। योग जिसने समूचे भारत को एक सूत्र में जोड़ा है। योग की अगर गणित की दृष्टि से व्याख्या करें तो योग का मतलब होता है एक और एक का जुड़ना। इसी तरह से कड़ियां आगे बढ़ती जाती हैं। तो अगर गणित की दृष्टि से योग का अर्थ जुड़ना है तो इसी तरह से व्यक्ति भी एक दूसरे व्यक्ति से जुड़ते हैं, मन का जुड़ाव होता है और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच एक अंतर की समाप्ति हो जाती है। योग, स्वास्थ्य, ध्यान, आध्यात्म और विश्व शांति, ये सभी वो तत्व हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। इसी विषय पर एक परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो योग से, जो ध्यान से, जो आध्यात्म से, जो शांति की अवधारणा से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीएन मेहरा। रामपुर में आपने योग की अलग जगह है, योग प्रशिक्षक हैं और बढ़ चढ़कर ऐसे आयोजनों में भाग लेते रहे हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता जी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग रामपुर से जुड़ी हुई हैं। सक्रिय रूप से आपने विभिन्न कैंपों का भी आयोजन किया है, प्रशिक्षिका हैं, लोगों को योग के बारे में, जीवन के बारे में, आध्यात्म के बारे में विस्तार से बताती रही हैं। और हमारे साथ हैं आदित्य कुमार जी, जिन्हें मिलित वर्मा के नाम से भी हम जानते हैं और आप भी योग से भी जुड़े हैं, स्वास्थ्य से भी जुड़े हैं और विश्व शांति की अवधारणा को लेकर जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनसे भी आपका गहरा जुड़ाव है। आर्ट ऑफ लिविंग के आप एक सक्रिय सदस्य हैं। आप सबका हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। सबसे पहले योग के विषय में जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि योग के विषय में विद्वानों ने कहा है कि योग प्रसन्नता, स्वास्थ्य और क्षमताओं का विकास, इन तीनों का एक समन्वित रूप है। हमारे योग शिक्षक डॉक्टर पीएन मेहरा योग को किस तरह से परिभाषित करते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। देखिए, योग का शाब्दिक अर्थ आपस में जुड़ना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां जब शांत हो जाएं उस स्थिति को योग कहते हैं। अष्टांग योग के 8 सूत्र दिए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये मार्ग बताया, जिसकी शुरुआत उन्होंने यम नियम से करी। 5 यम, 5 नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम दिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम दिए। ये महाव्रत हैं। कोई भी योग आरंभ करता है तो ये 5 महाव्रतों का पालन करेगा, तभी समाधि तक उसको पहुंचना है। मीनाक्षी जी, आपने योग को क्या परिभाषा दी है एक आम आदमी तक पहुंचने के उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए? योग को जो मैं परिभाषा देती हूँ वो है शरीर, आत्मा और मन का समन्वय। जो भी प्रकृति के तत्व हैं, कई तत्व हैं, उन सभी के साथ जब हमारे शरीर का भी एक प्रॉपर, एक सही समन्वय होता है, उसको हम योग कहते हैं। क्योंकि ऐसा है कि जब सब चीजें एक लय में होती हैं, जो प्रसन्नता की हम बात करते हैं, वो प्रसन्नता तभी उजागर होती है या तभी आती है सामने जब ये सभी तत्व प्रकृति के हमारे शरीर के साथ, हमारे मन के साथ, हमारी आत्मा के साथ एक सही लय में होते हैं। आदित्य जी, आपका क्या कहना है? योग जैसे आपने बताया, जोड़ प्लस जिसको बोलते हैं, तो देखो योग पूरा, जैसे व्यायाम अगर हम करते हैं कोई, तो वो एक शरीर के लेवल तक वो हमें स्वस्थ रखता है। योग एक ऐसी साधना है जिसमें हम मन को अपना स्वस्थ कराते हैं। अगर मन स्वस्थ होता है तो धीरे धीरे आप देखो, जितने भी तारतम्य हमारे बैठते हैं समाज में, दुनिया में, हमारी पूरी लाइफ को वो सेट करते हैं ना। योग से बॉडी का एक एक सेल आपका, मतलब एक जुड़ना होता है ना, कुछ भी माइनस नहीं होना हमारी बॉडी में, तो धीरे धीरे सब जुड़ता ही रहता है। तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो योग की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, सजग भी रहते हैं, लेकिन उन चीजों से अनभिज्ञ हैं जो हमारे आसपास है, जिनको हम सहजता से कर सकते हैं। योग स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। सिर्फ दिशा देने की बात है तो उसी तरह से योग जीवन को किस तरह से स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रभावित करता है? देखिए, वैज्ञानिक तौर पे ये सिद्ध हो चुका है कि सारे रोग स्ट्रेस के कारण होते हैं। स्ट्रेस जो है मूलभूत उसका रूट काज है किसी भी बीमारी का। तो जब हम योग करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, तो स्ट्रेस का लेवल बहुत कम हो जाता है। उसमें नियम, आसन, प्राणायाम, आसन फिजिकल बॉडी की जो एक्सरसाइजेज हैं, संधियों के हैं, सूक्ष्म व्यायाम हैं, वो करते हैं तो संधियां ठीक होती हैं, रक्त का प्रवाह ठीक हो जाता है। प्राणायाम करते हैं तो उसमें प्राणायाम में श्वास की क्रियाएं हैं। उसमें श्वास की क्रियाओं में जैसे भस्त्रिका किया आपने, श्वास गहरी ली, छोड़ी, गहरी ली, छोड़ी, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है उससे। तो ये सब मिला के स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है। जो विशेषज्ञ हैं मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी तरह से योग के आसन के बारे में भी जानते हैं, योग के बारे में भी जानते हैं, लेकिन जो शुरुआत से जुड़ रहे हैं वो जब ऐसे कठिन नामों को सुनते हैं तो मन में एक शंका सी होती है कि पता नहीं हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कुछ तरीका आप अपनाते हैं? देखिए, योग बहुत ही सरलतम और शायद हमारी उत्पत्ति जो है वो भी ब्रह्मांड
से जैसे मानते हैं, और योग ब्रह्मांड का ही एक बहुत पुराना, या ये कहें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति योग से हुई है, या योग उसका भी पहले का है। तो मेरा ये मानना है कि शरीर की शुद्धि व्यायाम से होती है ना, मतलब तन की शुद्धि। जैसे हम तन मन धन 3 चीजें लेके चलते हैं, तो तन की शुद्धि व्यायाम से होती है, मन की शुद्धि ध्यान से होती है, और धन की शुद्धि दान से होती है। तो आप आम लोगों को जोड़ने के लिए या आम जनता के लिए, सभी लोगों के लिए यही 3 चीजों को ध्यान रखना आवश्यक है कि हम अगर ये 3 चीजों को अपने जीवन में अपनाते रहेंगे तो बस योग से हम दूर नहीं। योग बहुत सरल है। बहुत अच्छी बात मीनाक्षी जी ने बताई कि योग से तन मन स्वस्थ रहता है। योग सबको जोड़ने की एक कड़ी है। आप किस तरह से मन से जोड़ते हैं योग? योग एक वरदान भी है और योग एक समाधान भी है। समाधान ऐसे है कि योग हमें सीधे स्वयं से जोड़, तो जैसे गीता में लिखा गया है कि जो स्वयं में स्थित हो गया वो स्वस्थ हो गया, और स्वस्थ है तो उसका स्वरूप ही शांति है ना। जो शांत है तो शांति ही कायम करेगा। तो योग हर तरफ से एक सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर भी देता है। जो हमारे अंदर ऊर्जा सकारात्मक है, तो हम को बाहर जो प्रकाशित करेंगे तो वो भी हम सकारात्मक ऊर्जा ही देंगे। तो योग इन मायने में बहुत असरदार है। किसी भी व्यक्ति के लिए योग क्यों आवश्यक है डॉक्टर मेहरा? योग एक ऐसी पद्धति है, योग एक जीवन, आर्ट ऑफ लिविंग है, एक जीवन जीने की कला है। जब आदमी योग करता है तो व्यक्ति बन के परिवार बनता है, फिर व्यक्तियों से ही समाज बनता है, समाज से एक देश बनता है, उससे विश्व बनती है। तो योग का मूल नियम ही है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला तो खुद ही शांत होता है, और शांत आदमी शांति का संदेश देगा, इसलिए जरूरी है। मीनाक्षी जी, आपका क्या मानना है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर मेहरा कि जो शांत है, जैसा जो हमारा मन, जैसे एक बहुत पुरानी कहावत भी है, जैसा मन, अगर मन मीठा तो जग मीठा, जी है ना। तो मेरा भी मानना यही है। और आज जो हमारे जो विश्व शांति की जो पुकार है, तो जैसा कि डॉक्टर मेहरा ने कहा कि हर व्यक्ति, अगर हमें एक दिव्य विश्व चाहिए तो हर व्यक्ति दिव्य होना पड़ेगा, फिर उस दिव्य व्यक्ति से दिव्य समाज बनेगा, फिर दिव्य समाज से दिव्य विश्व बनेगा, है ना। तो और अहिंसा की जो बात उठी वो ये है कि जो भी तनाव की वजह से, आज एक छोटे से बच्चे को भी तनाव है, जी, उसको अपने दोस्तों से तनाव है, उसे अपनी पढ़ाई से तनाव है, उसको अपने वातावरण का प्रेशर है, जो भी चीजें हैं, तो एक तनाव तो आजकल हर जीव को तैसे कहें कि तनाव है। तो उसी से मुक्ति पाने के लिए जब भी हमारी डिमांड्स ज्यादा होती हैं और हम उसको पूर्ण नहीं कर पाते, हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, तभी तनाव उत्पन्न होता है। आप बहुत सारे तनावग्रस्त लोगों के संपर्क में रही होंगी, बच्चे भी आपके पास आते हैं और बड़े बुजुर्ग भी आते होंगे, और जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो भी आपसे संपर्क करते होंगे। तो इन तीनों के लिए योग फायदेमंद साबित हुआ होगा। आपने उनके जीवन की शैली में सुधार के कुछ उपाय बताए होंगे, तो उस बारे में बताइए हमें कि बच्चों के लिए किस तरह से योग है, बड़ों के लिए किस तरह से योग है, और जो नई पीढ़ी जिस पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, घर का भी दबाव है, बाहर का भी दबाव है, कैरियर का भी दबाव है, तो वो किस तरह से योग के जरिए मैनेज कर पाते हैं अपने स्वास्थ्य को, ध्यान किस तरह से उनके लिए फायदेमंद है? ऐसा है, देखिए, बच्चों में ऐसा कहा जाता है बाउंडलेस एनर्जी होती है, उनमें इतनी एनर्जी है, और अगर उस एनर्जी का सही चैनलाइजेशन नहीं होता, सही चैनल नहीं मिलता उस एनर्जी को, तभी जो भी हम आज देख रहे हैं, जो बाहर के देशों में, पाश्चात्य देशों में कई बार वो देखा जाता है कि बच्चे कुछ हिंसक कदम उठा लेते हैं। तो अगर उस एनर्जी का सही रूप से उसकी निकासी नहीं होगी, उसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो वो गुस्से के रूप में, या और जो भी हम आजकल देखते हैं बच्चों में व्यवहार के तौर पे जो भी हम कमियां कह लें, जो दिखती हैं हमें नई जनरेशन में या छोटे बच्चों में भी, तो वो सब उसी के कारण है। और बाकी जो आजकल एक जो दौड़ है सबसे बेहतर करने की, उस दौड़ में हम सब शामिल हैं, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो। तो उस दौड़ की वजह से, और जो ध्यान के लिए आपने कहा, तो ध्यान करने से एक स्टेबिलिटी मिलती है, और जब हम स्टेबल हो जाएंगे, जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा, हम स्थिर हो जाएंगे, तो इस दौड़ से हम उसको समझने के सेल्फ रियलाइजेशन आता है, हम उसको समझ सकते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आदित्य जी, योग और ध्यान को जब देखते हैं हम आपस में, तो ध्यान के बारे में ये कहा जाता है एकांत स्थान पर बैठकर घंटों साधना, आप किसी से बोलेंगे नहीं, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो क्या ध्यान की यही परिभाषा है, या आज के दौर में ध्यान किसी और तरीके से भी, आसान तरीके से भी किया जा सकता है? क्योंकि हर आदमी की अपनी लाइफ है, उसकी अपनी दिनचर्या है, समय की कमी सभी के पास है। तो ऐसी स्थिति में योग, ध्यान, इनके लिए समय निकालना एक आम आदमी के पास थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो कम समय में इसको किस तरह से मैनेज करने की बात आप करते हैं? देखिए, हम
अगर योग और ध्यान की अगर बात सोचते हैं मन में, तो सीधे तौर पे हम ये जानते हैं कि हमें स्थिर होना है, स्थिरता हमें मन में लानी है। योग और ध्यान के थ्रू हम शरीर और मन दोनों में स्थिरता लेके आते हैं। तो आप ये देखो कि विश्व में जो भी तनाव, द्वंद, आतंक जितना भी फैल रहा है, इसके कारण आप देखो कि मानवीय जो चेतना है वो अस्थिर है। तो कहीं ना कहीं अस्थिरता है, तभी वो इसीलिए योग को महत्व दिया जा रहा है इतना। आप देखो इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने इन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे काफी प्रयास किया। तो ध्यान की जब बात आती है तो वैसे तो ध्यान की विधियां जो हैं हमें शास्त्रों के अनुसार शिव जी ने पार्वती को 112 विधियां बताई हैं, वो अलग अलग विधियां हैं। बट आसान तौर पे आप एक जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं तो यह है कि आप एकांत कोई रूम हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पे शोर शराबा नहीं है, वहां बैठ के स्थिर होने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी ब्रीदिंग, अपनी सांसों पे नियंत्रण करें। आप आंख बंद करके कुछ देर के लिए, कुछ मुद्राएं होती हैं, वो मुद्राएं किसी शिक्षक से आप जान सकते हैं, उस मुद्रा में बैठ के आप अपनी सांसों को कंट्रोल करें। लंबी सांस, फिर सांसों का नियंत्रण है, कुछ कम छोटी सांस, इस तरीके से सांसों पर नियंत्रण करेंगे। धीरे धीरे आप देखोगे अपना ध्यान आप आंखों के बीच में लेके जब आओगे तो एक केंद्र आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वो हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं हो, आपको थोड़ा टाइम लग जाए, किसी किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम में लगता है। धीरे धीरे आपका मन केंद्रित होने लगता है। तो जब आपका मन केंद्रित होने लगता है तो आपको धीरे धीरे आपके मन में स्थिरता आने लगती है। यही स्थिरता आपको शांति देती है। तो जब मन शांत हो जाता है तो हमारा कार्य, सब प्रतिभा, सब ऊर्जा बढ़ती है, सब हमारा वर्किंग पावर एकदम बढ़ जाती है, काम अच्छे से होते हैं, है ना। तो मैनेजमेंट अपना लाइफ का आ जाता है। हमारे साथ योग प्रशिक्षक डॉक्टर PN मेहरा जी हैं। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, नए नए लोग योग सीखने आते हैं, तो किस तरह से आप उनको प्रेरित करते हैं? किस तरह से आसनों की शुरुआत होती है? कौन से साधारण आसन है जिनसे शुरुआत की जाती है? थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दें। देखिए, जो नए लोग हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से 2-3 प्राणायाम हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम है वो कराए जाते हैं। प्राणायाम में भस्त्रिका, गहरी सांस लेना छोड़ना, कपालभाति, पेट के प्रेशर से सांस को बाहर फेंकना, अनुलोम विलोम, बाईं नासिका से पहली सांस लें, दाईं से छोड़ें, दाईं से लें, बाईं से छोड़ें, इससे इसकी शुरुआत की जाती है। और साथ में सूक्ष्म व्यायाम, कंधे गर्दन के व्यायाम, रीढ़ की हड्डी के व्यायाम, जो छोटे बच्चे से लेके और 100 साल का बूढ़ा तक कर सकता है आसानी के साथ। क्योंकि ज्यादा कठिन आसन अगर बताएंगे हम उनको तो या तो कर नहीं पाएंगे या उनका मन फिर हट जाएगा वहां से। और शुरुआत के लिए योग प्रशिक्षक की सलाह आवश्यक है। जी, बहुत जरूरी है। आजकल आप देख रहे होंगे कि योग का प्रचार जब से शुरू हुआ तो उसमें ऐसे लोग जुड़ गए जिन्हें योग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और वो खुलेआम जगह जगह कैंप लगा के आसन प्राणायाम करा रहे हैं। उससे लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। जैसे कुछ सावधानी योग में होती है, आसनों में होती है कि कमर में दर्द है, आगे नहीं झुके, हार्निया वगैरह, तो पीछे नहीं झुके, तो और भी इस तरह की बहुत सारी सावधानियां होती हैं। अगर गलत ढंग से व्यायाम करेंगे या आसन करेंगे योग के, उससे नुकसान पहुंचने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए सलाह यही है सबको कि किसी अच्छे प्रशिक्षक के संरक्षण में ही योग करें। मीनाक्षी जी, योग तो हमारे प्राचीन इतिहास से है। ऋषि मुनि योग साधना के जरिए क्या कुछ हासिल कर लेते थे, ये किसी से छुपा नहीं है। हमारी जो पवित्र ग्रंथ है वो यही सब कुछ कहते आए हैं। आज इस दौर में हम योग पर इतना जोर दे रहे हैं, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? की जरूरत, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि सबसे बेहतर कर जाने की चाह, कि हम सबसे बेहतर कर जाएं, वही एक तनाव की जड़ है। और उसके लिए जो मैं एक बहुत ही सरल तरीका जो मैं समझती हूँ या मेरे अनुभव में है कि श्वास लेना और छोड़ना, लंबी श्वास। आप बहुत ही एक सरल जो एक हम लोग सभी रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते हैं। गुस्सा हर किसी को एकदम आता है, तो अगर वो गुस्सा कभी भी है, एक आम राय मेरी ये है, कभी भी ऐसा महसूस करते हैं कि हमें गुस्सा आया, तो सबसे पहले तो वो जागृति हो जाए कि हाँ गुस्सा आया, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। फिर सिर्फ 4 लंबी गहरी सांस अगर हमने ली और छोड़ी तो हम उस स्तर में एकदम से बदलाव देखते हैं। तो जो सबसे पहला कल्प्रिट हमारे समाज में आज है वो शायद गुस्सा ही है। तो सबसे पहले हमें उसी को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल वो ब्रीदिंग के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से ही सब कुछ। जैसे कहते हैं ना कि एक की जो एक कुंजी है स्वास्थ्य की, हर तरह से मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, वो श्वासों में ही है। तो श्वासों पे काम करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, कभी कभी मन कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है, दोनों के बीच एक टकराव चलता है। तो इस स्थिति में क्या योग समस्या का निवारण कर सकता है? वही तो योग है। जैसे हम बात कर रहे थे शरीर, मन और आत्मा, उनमें जो बीच में जो टकराव हम जब दूर कर पाए, और वो दूर तभी होगा जब हम कुछ प्रयास करेंगे। असल में होता क्या है कि योग का कैंप हमने अटेंड किया, 6 दिन अटेंड किया, और उसके बाद हम ये उम्मीद करने लगते हैं कि बस हम तो योगाचार्य बन गए या हमें ऋषि मुनि वाला वो हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा हम सोचने लगते हैं। पर देखिए, अगर हम कोई म्यूजिक की क्लास भी, कोई हम वाद्य यंत्र सीखना चाहते हैं तो हम वहां
जाएंगे, कितना टाइम जाएंगे। रेगुलर जीवन भर लोग रियाज करते हैं तब जाकर के कुछ मिलता है। और योग और साधना का हमने इतना सरल समझ लिया कि बस हम 6 दिन अटेंड किया और काम हो गया। तो उसको जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे तब तक वो हमें हासिल नहीं होगा जो हम हासिल करना चाहते हैं। शुरुआत के बाद निरंतरता बहुत जरूरी है आदित्य जी। और आज भारत के, हम तो भारत के ही कहेंगे, शुरुआत तो भारत से हुई है। योग की दुनिया को हमने ही दिया है। आज पूरा विश्व इसका लोहा मानता है और विश्व योग दिवस अब मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको मान्यता दी है। विश्व शांति से योग किस तरह से जुड़ रहा है? देखिए, जैसे मीनाक्षी जी ने बताया कि योग से हमारा कैसे विकास होता है, शारीरिक और मानसिक। तो जब विकास की बात आती है तो हमें मतलब एक सबसे सीधी बात है, हमें संकल्प मन में, आप भी अभी पूछ रहे थे कि मन में हलचल चल रही है और फिर ध्यान भी, इन दोनों का द्वंद ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते। तो इसका सीधा तौर पे ना, जब हम एक तो मन में जब संकल्प लिया कि हमें ध्यान करना है तो कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही बैठे हैं। तो जब आप बैठते हो तो अपने संकल्प लीजिए कि बिल्कुल अंदर से खाली होना है। किसी हमें अगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी ध्यान के लिए बैठ रहे हैं उसमें हमें कोई बाहरी चिंतन करना ही नहीं है, सिर्फ अपने शरीर के अंदर का सोचना है। तो जब आप संकल्प ले लोगे ना, हो सकता है कि शुरुआती संकल्प आपके डगमगाएंगे, लेकिन निरंतरता जब आती है तो धीरे धीरे स्थिरता भी आ जाती है। इस स्थिरता को सीधे तौर पे आप जोड़ो तो विश्व शांति से सीधे जोड़ता है। शांति यह है, जब हमारा विश्व शांति में सारे एक मानवता ही तो है, सब जगह मानव मानव है। मानव से मानव जब योग हमने किया, योग से हमारा स्वयं का विकास हुआ, स्वयं का मन शांत हुआ, हमारा जो अपने आप को जानना, मानव का जो आंतरिक चेतना है वो शांति ही है। तो जब वो अपने आप को जान लेता है तो उसका स्वभाव शांत हो जाता है। इसी तरीके से जब सारे मानव इस विश्वास में आ जाएंगे कि मैं शांत हूँ, अपने आप ही एक स्थिरता आ जाएगी सब पूरे विश्व आवरण में। स्थिरता आ गई तो शांति अपने आप कायम है। काम भी कर रहे हैं लोग पहले के मुकाबले, आप देखो कितना समाज इससे जुड़ा भी है। तो ये विश्व शांति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें अध्यात्म का विकास हो रहा है। एक सवाल यहाँ पर मेहरा साहब ये भी उठ रहा है कि हमने विभिन्न संस्थानों की बात की, योग किसी एक धर्म का थोड़ा ही है। आज मानसिकता समाज की कुछ इस तरह की हो गई है कि योग को एक विशेष धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये आप कहाँ तक ठीक मानते? नहीं, ये बात गलत है कि योग किसी एक धर्म की चीज है। ये तो एक सार्वभौमिक विद्या है, इसको सभी को मानना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसके मूलभूत जो नियम है वही है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो हर धर्म मानता है कि सत्य का आचरण करो, हर धर्म कहता है किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, हर धर्म करता है कि चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे अनैतिकता कम होगी। तो ये एक सार्वभौमिक रास्ता है। तो मीनाक्षी जी कुछ कहेगी? हाँ, देखिए, मैं जो मानती हूँ, जैसे अभी बात हो रही थी विश्व शांति के ऊपर, तो स्थिरता की बात हो रही थी, उसके साथ जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने अभी डिस्कस भी नहीं किया, जो मानवीय मूल्यों की बात जी। तो मानवीय मूल्य और उसमें भी प्यार सबसे पहले, हमने उसकी बात ही नहीं करी। तो आपस में प्यार जगाना योग का शायद पहला प्रिंसिपल ही ये है, और वो तभी जगेगा जब हम एक दूसरे से अपनापन महसूस करेंगे। और वो अपनापन जगाने के लिए जब हम स्थिर होंगे, हमारा मन शांत होगा, तभी जैसे मन मीठा तो जग मीठा वाली बात हुई। तो विश्व शांति सीधा जुड़ती है आपसी प्यार से। जितना हम कहते हैं ना कि हम अपनों के साथ कभी बुरा नहीं कर सकते, जितना हम अपनेपन का दायरा बढ़ाएंगे उतना हम शांति में योगदान दे पाएंगे। देखिए, योग जो है वो स्वयं के माध्यम से और स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। आत्म सुधार, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इसमें योग हमारा बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि योग हमें सीधे तौर पे आंतरिक तौर पे सुधारता है। व्यायाम से हमने शरीर स्वस्थ कर लिया, योग से मन स्वस्थ कर लिया। मन जब हमारा स्वस्थ हो गया तो क्योंकि सारा कुछ कंट्रोलिंग मन से हो रही है, मन ने जब हमें कंट्रोल कर लिया और पॉजिटिव कंट्रोल कर लिया तो हमारा मन कंट्रोल, हमारे कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। योग हमें जो केवल स्वस्थता ही नहीं देता, हमें ज्ञान भी देता है, भक्ति भी देता है, कर्म भी देता है। यही तीनों चीजें गीता का जो प्रिंसिपल है वो यही है। आप ये देखो, श्री कृष्ण ने, उनका जो 3 मित्र थे जी, उद्धव, अर्जुन और सुदामा। उद्धव जो थे वो ज्ञान का प्रतीक हो गए, अर्जुन कर्म का प्रतीक और सुदामा भक्ति का प्रतीक। तो तीनों उन्होंने साधनाएं अपने जीवन लीला में दिखा दी। यही सब हमें कॉन्सेप्ट अपने जीवन में उतारना है। इसको हम केवल योग के माध्यम से उतार सकते हैं क्योंकि योग जब हम करेंगे तो हमारा स्वरूप शांत होगा, प्रेम उसमें उत्पन्न होगा, स्थिरता आएगी। तो इस रूम में मैं बैठा हूँ तो इस रूम में वो पॉजिटिविटी आ जाएगी। इसी तरीके से सब लोग उस ऑरा में आ जाएंगे तो पूरा विश्व में वो मानवता आ जाएगी। तो मानवता आनी है, मानवीय मूल्य आ जाने हैं, विश्व शांति उसमें स्थापन हो
जाएगा। धर्मों का कोई विभेद नहीं है, आप अपने अपने ईश्वर को मानिए, उसको देखिए जी, वो आपकी। धर्म का तो कोई संबंध ही नहीं है पर्टिकुलर देखा जाए। धर्म तो है एक केवल मानवता का धर्म है। इसमें ये स्वस्थ हमें बनाना है शरीर और मन को। इससे धर्म को अगर हम वैचारिक मतभेद करेंगे धर्म के ऊपर तो उससे कोई फायदा नहीं है। आज प्रधानमंत्री के प्रयासों के बाद से योग को लेकर समाज बहुत जागरूक हुआ है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं और उन्होंने योग की महत्ता को स्वीकार भी किया है। हमारा आयुष मंत्रालय भी इस तरफ सजगता के साथ काम कर रहा है। क्या परिवर्तन आपने महसूस किया है डॉक्टर मेहरा? पिछले 1 साल से पहले जब इसको मान्यता मिली, लगभग 250 देशों ने इसको माना कि हम एक साथ योग दिवस मनाएंगे। उसके बाद उसकी तैयारी शुरू हुई, जगह जगह प्रशिक्षक कैंप लगे और लोगों को बताया गया इसके बारे में कि कैसे स्वस्थ रहेंगे। और उसमें एक जानकार टीम ने उस कोर्स को डिज़ाइन किया और वो सारे आसन प्राणायाम जगह जगह कैंप लगा के लोगों ने सिखाए, प्राइवेट NGOs ने सिखाए, हम लोगों ने सिखाए। तो उससे बहुत भारी असर पड़ा, जागरूकता। क्योंकि आपने देखा होगा जब वो प्रोग्राम 21 जून का हुआ तो उसमें भारी भीड़ उमड़ी। जी। तो वो सब स्वास्थ्य के प्रति लगाव था, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव था लोगों का, तो बहुत बड़ा बदलाव उसमें आया है। आदित्य जी, बड़ों को सिखाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मानते हैं कि बच्चों को अगर सिखाया जाए तो बहुत लंबे समय तक उसका फायदा वो अपनी जिंदगी में उठा सकते हैं। विद्यालयों में योग की शिक्षा को लेकर क्या मानना है आपका? किस तरह के प्रयास हो रहे हैं, किस तरह के और प्रयासों की जरूरत है? क्योंकि अभी एक खबर पढ़ने में आई थी कि CBSE जो स्कूल हैं उसमें कॉमन योगा प्रोटोकॉल वो एक बनाने जा रहे हैं, जिसमें प्रति सप्ताह एक बार बड़ा आयोजन किया जाएगा। योग और ध्यान की महत्ता बच्चों को बताई जाएगी और सिर्फ एक ही दिन नहीं, विश्व योग दिवस वाले दिन ही नहीं, पूरे वर्ष पर्यंत बच्चे योग से जुड़े रहेंगे। तो इस तरह के और अभिनव प्रयासों की कितनी जरूरत है स्कूल लेवल पर? योग की आवश्यकता बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी को है। बच्चों के लिए यह है कि बच्चों में उत्साह और एनर्जी बड़ों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। बच्चे एक मोम की तरह हैं, उनको स्टार्टिंग से हम जैसे पोस्चर देंगे वो वैसे ही उसमें ढल जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समाज को और विश्व को, जो विश्व शांति की जो धारणा है उसको साकार करने के लिए बच्चों को एक सकारात्मक दिशा देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए योग ही सर्वश्रेष्ठतम का माध्यम है। स्कूलों की बात है, स्कूलों में योग को बहुत इस पे जोर दिया जा रहा है। जो आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे भी खान पान ऐसा हो गया है कि कार्य करने की क्षमता उतनी नहीं है उनमें, वो थोड़ा सा खेलते हैं थक जाते हैं। योग से वो 15 मिनट में फिर से अपने आप को एनर्जी वापस कर लेते हैं। स्कूलों में केवल बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी उतना जरूरी है। टीचर्स के भी, क्योंकि एकदम स्ट्रेस रहता है, हमारा माइंड पे एकदम लगातार काम करते रहती है। मीनाक्षी जी, योग के प्रचार प्रसार को और रुचिकर बनाने के अभिनव प्रयास आप लोग हमेशा करते रहते होंगे, तो इस तरह के कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और फायदेमंद साबित हुए? देखिए, एक तो जैसे अभी आदित्य जी ने बोला कि स्कूल्स में उसको सरलतम तरीके से और एक इंटरेस्टिंग बना के, क्योंकि बच्चों को हम वैसे नहीं सिखा सकते कुछ भी जब तक कि हम उनके लेवल पे नहीं आएंगे। जो उन्हें चाहिए, जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से हम पेश करते हैं उनके लिए। और बाकी ऑफिसेज वगैरह में अब आजकल सभी को, जैसे कि अभी ये बात हो रही थी कि योग दिवस ने कितना योगदान दिया है, तो एक तो विश्व एकता की तरफ हम बहुत बढ़े उससे, और एक कदम बहुत सराहनीय था ये। और दूसरा ये कि उस वजह से, विश्व योग दिवस की वजह से इतना पॉपुलर भी हो गया हर ऑफिस में। अब इवन जो ये NGOs जो जुड़े हैं योग से, वो ऑफिसेज में जाकर अपने से जो कार्यकर्ता हैं वो जाकर, जो योग प्रशिक्षक हैं वो जाकर बिना किसी फ्री क्लासेस कहिए या उनके अपने इंटरेस्ट से कि वो ये चाहते हैं कि एक स्वस्थ समाज सबके सामने आए, तो सभी लोग जाकर के जगह जगह और क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फ्री मेडिटेशन कैंप्स हो रहे हैं। तो एक जागरूकता बढ़ रही है और लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जन सहभागिता की बात मीनाक्षी जी ने की, इसमें और कुछ क्या किया जा सकता है कि बहुत सारे लोग सारे भेदभाव भूलकर, धर्मों की सीमाएं तोड़कर एक साथ जुड़ जाएं? इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अभी जो पिछले मार्च को आर्ट ऑफ लिविंग का विश्व सांस्कृतिक महोत्सव नई दिल्ली में हुआ था। 144 देशों के लोग वहां आए, उन्होंने सबने मिलके एक साथ एक मंच पे, वहां हमने देखा कि कोई भेद नहीं था, सब लोग एक मंच पे थे। 144 देश के लोग होना दिल्ली में, पूरी दिल्ली सरकार के साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स, और सबने इतना अच्छे से काम करे था और लग नहीं रहा था। एक वहां के जो दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट था, पर्सनली मेरी बात हुई तो वो पुलिस का स्टेटमेंट, उन्होंने बोला ये वाला प्रोग्राम अब तक की उनकी लाइफ का बेस्ट था, क्योंकि उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी, सबको पता था कि एक क्यू में चलना है, वहां पे अफरा तफरी या कोई भगदड़ वगैरह, और जबकि मेरे ख्याल से 33 लाख लोग थे वहां पे। तो एक तरह से योग ने अनुशासन भी सिखाया, अनुशासन, योग ने दुनिया को एक सूत्र में भी नॉलेज भी दे रहा है हमें, और योग ने स्वास्थ्य तो है ही मेन उसमें। समय
हमारे पास सीमित है डॉक्टर पीएन मेहरा। चलते चलते योग, स्वास्थ्य, ध्यान, आध्यात्म और विश्व शांति, इसके समन्वय को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, योग जो करेगा स्वस्थ रहेगा, ध्यान जो करेगा शांत रहेगा, और अध्यात्म ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, अध्यात्म में ही आता है। जो योग करेगा स्वस्थ रहेगा, ध्यान करेगा वो भी स्वस्थ रहेगा, और जो शांत रहेगा वो अपने परिवार को शांत करेगा, समाज को शांत करेगा, और इसी तरह से विश्व शांति होगी। लोग जुड़ेंगे आपस में, प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में मीनाक्षी जी, योग हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या कुछ और विशेष कहेंगे आप? बस ये है कि योग के बारे में हम सब अब जान तो सभी गए हैं, पर इसको जीवन का एक हिस्सा बनाएं और इसको अपनाएं उसी तरह से जैसे कि हमारी सांसें हैं। बस तो जो हम चाहते हैं हासिल करना वो जरूर हमें हासिल हो। आदित्य जी, योग हमारे जीवन से कोई अलग भिन्न चीज नहीं है। हम सांस ले रहे हैं, हम कर्म भी कर रहे हैं, इसी को नियंत्रण देना है। तो इसी को अगर अपनाएंगे तो आप देखोगे थोड़े ही टाइम में आपको अनुभव होगा कि आपका जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव है। कुल मिलाकर श्रोताओं, कहा जा सकता है कि योग केवल 2 अक्षरों से जुड़ा हुआ शब्द तो छोटा सा है, लेकिन इसका विस्तार अनंत है। स्वास्थ्य, ध्यान, आध्यात्म और विश्व शांति के लिए कितना ये आवश्यक है, इसके बारे में आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद थे सभी ने चर्चा की। और कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि जीवन को सही दिशा देता है योग। केवल शरीर को हिलाना डुलाना ही योग नहीं है, अपने उच्च स्वभाव तक पहुंचने के लिए उपयोग में लाया जाने वाली एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीका है जिसकी विज्ञान ने भी महत्ता स्वीकार की है। और योग से हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, हमारे जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाता है, हम एक दूसरे को जिस नजरिए से देखते हैं उसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं। कुल मिलाकर सब कुछ बहुत सुंदर हो जाता है, ये दुनिया अच्छी लगने लगती है। आपने इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग लिया, डॉक्टर पीएन मेहरा जी, मीनाक्षी गुप्ता जी और मिलित वर्मा, आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।